एक गांव था, छोटा सा, शांत सा। उस गांव के पीछे एक विशाल पहाड़ खड़ा था, मजबूत, शांत और अडिग। गांव वाले उसे प्यार से बुजुर्ग पहाड़ कहते थे, क्योंकि किसी को याद नहीं था कि वो पहाड़ कब से वहां खड़ा है। जब बरसात होती तो वही पहाड़ बारिश को थाम लेता, पानी धीरे धीरे जमीन में उतरता, कुएं भर जाते और खेत हरे हो जाते। जब गर्मी बढ़ती तो वही पहाड़ ठंडी हवा भेजता, दोपहर की जलती धूप में वो गांव के लिए छाया बन जाता। और जब आंधी तूफान आते तो वही पहाड़ एक दीवार की तरह गांव के आगे खड़ा रहता। लेकिन गांव वालों ने कभी उससे कुछ नहीं मांगा और कभी उसे कुछ लौटाया भी नहीं। उन्हें लगता था ये तो हमेशा यहीं रहेगा। फिर एक दिन शोर आया, भारी मशीनें आईं, लोहे के दांतों वाली गाड़ियां। कुछ लोग आए और बोले, इस पहाड़ में पत्थर है, इसमें पैसा छुपा है। पहाड़ चुप रहा। दिन बीतते गए, पहाड़ छोटा होने लगा, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। कुछ समय बाद कुएं सूखने लगे, नदियों की आवाज धीमी पड़ गई, हवा भारी और गर्म हो गई, खेतों की मिट्टी फटने लगी और बरसात अब या तो आती ही नहीं या आती तो सब कुछ बहा ले जाती। गांव वालों ने चिंता की। वे बोले, ये सब अचानक क्यों हो रहा है? तभी एक बच्चा जो रोज पहाड़ के पास खेलता था, धीरे से बोला, क्योंकि पहाड़ अब थक गया है। सब लोग चुप हो गए। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। वो पहाड़ जो कभी विशाल लगता था, अब घायल था। उसकी चोटों से धूल उड़ रही थी, उसकी खामोशी अब चीख जैसी लग रही थी। तभी गांव को समझ आया, जो हमें बिना मांगे देता है वो कमजोर नहीं होता, वो बस सहनशील होता है। लेकिन सहनशीलता भी एक दिन टूट जाती है। उस दिन गांव वालों ने मशीनें रुकवा दी, पेड़ लगाने शुरू किए और पहली बार उस पहाड़ के सामने सिर झुकाया। पर सवाल आज भी वही है, क्या हर पहाड़ को बचाने के लिए इतनी तबाही जरूरी है? पहाड़ सिर्फ पत्थर नहीं होते, वो हमारी हवा, हमारा पानी और हमारी आने वाली पीढ़ियां होते हैं। सेव अरावली, सेव फ्यूचर।